अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और वो स्टूडेंट्स जो सब हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स के साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। दोनों टॉपिक सिंपल हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्चुअली, उनको देखना है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ डेफिनेशंस तो लाना नहीं है आपके लिए, बल्कि डेफिनेशन के साथ साथ उनको टेक्निकली समझना भी है विद एग्जांपल्स एंड डेमो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। Molecular formula mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms present in any molecular formula of a substance or in a molecule। तो एक्चुअली क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में जो कोई भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है हमारे पास, उसमें जो एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम करना किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहते हैं। अब इसको आपको नज़र आ रहा होगा वर्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर, इसका इसके साथ क्या अटैचमेंट है, ये मैं आपको एग्जांपल के बाद क्लियर करूंगा। सो मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन AMU, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो AMU में हम मास कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास, ऑब्वियसली उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में कि मॉलिक्यूलर मास अगर कोई कहता है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का है तो उसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास। सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। एक एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले उसके जो एटम्स हैं उसके अंदर उसका एटॉमिक मासेस लेने होते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट होता है। तो किस तरह से? सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी है वो है 1 और ऑक्सीजन की है 2। सो बिफोर वी calculate mass of carbon dioxide, means molecular mass, we have to calculate atomic mass. So atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. Now move forward. Carbon is equal to 1 because of the quantity of carbon in carbon dioxide, multiply by 12 because of its atomic mass is 12 is equal to 12 AMU. Now oxygen is equal to 2 because of the quantity of oxygen 2 multiply by 16 which will be equal to 32 AMU। अब ये तो हमारे एटॉमिक मासेस कैलकुलेट हो गए। अब हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो वो क्या है कि जो कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस होते हैं उनका फिर सम करना। सिंगल हैं तो कोई इशू नहीं है, एक से ज़्यादा होंगे तो फिर उनका भी सम करना पड़ेगा। So molecular formula mass of carbon dioxide is equal to 12 plus 32 44 AMU. So 44 AMU is the final product. So this is the molecular mass of carbon dioxide. एक और एग्जांपल देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो मैंने एक जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल समझाने के लिए लिया है और ये 9th क्लास की केमिस्ट्री से ही है, बुक से ही है। So first of all we will go for atomic mass. We know atomic mass of oxygen is 16. So oxygen is equal to 3 multiplied by 16 because of the quantity 3. So it will be equal to 48 AMU. Now the molecular mass of ozone O3 will be equal to 48 AMU. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास का सबसे बड़ा रोल है इसमें। तो एटॉमिक मास आपको मैं प्रीवियस, अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाएं और उसमें आप देखें कि एटॉमिक मास मैंने कैसे डिफ़ाइन किया है, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कंक्लूजन चलते हैं भाई मॉलिक्यूलर मास पर। अब जो आपको मैंने मॉलिक्यूल वर्ड कहा था स्टार्टिंग में, उसका क्या लिंक है इसके साथ। So we have concluded that in molecular formula mass we actually make calculations of covalent compounds। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे O3 मॉलिक्यूल है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैलकुलेशंस करते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर में, पर आपको क्लियर कर देता हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड हमें पता है कि नॉन मेटल टू नॉन मेटल बनते हैं। अब कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों नॉन मेटल। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वी मेक द कैलकुलेशंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और फिर जो कोवेलेंट कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस लेते हैं। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर which is not mentioned in your books। And next topic, formula mass, the sum of the atomic masses of all the atoms present in formula unit of a substance। इसमें भी वही खेल है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, वही सारे के सारे एटम जो फार्मूला में मौजूद होंगे उसमें उसका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। अब स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल तो लाजमी क्रिएट होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मूला यूनिट इन फार्मूला मास। तो फार्मूला यूनिट का मतलब है कि एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपल इज डैट। अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, नो इशू। एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। सो फार्मूला मास इज बेसिकली आयोनिक मास ऑफ कंपाउंड्स इन AMU। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, या उनके एटॉमिक मासेस मालूम करते हैं, या उनके मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं, इसी तरह से फार्मूला मास में हम आयोनिक मास मींस आयोनिक कंपाउंड्स के मासेस मालूम करते हैं। फार्मूला यूनिट मींस एम्पेरिकल फार्मूला, द स्मॉलेस्ट रेशियो। वो किस तरह से स्मॉलेस्ट रेशियो, एक एग्जांपल अभी आपको क्लियर करता हूँ। कैलकुलेशन करते हैं अभी, कैलकुलेट molecular mass of NaCl। No, it's not a molecular mass, but it's a formula mass। Please make the correction, students, it's a formula mass, not molecular mass of NaCl। So first of all, atomic mass of sodium, which is 23, and atomic mass of chlorine, which is 35.5 according to the 9th class book। So sodium, in actual formula, quantity of sodium is 1 multiplied by 23, which is its atomic mass 23 AMU। Chlorine 1 multiplied by 35.5, and now formula mass of salt is equal to 58.5 AMU। तो स्टेप वाइज डेमो देने का मकसद यही होता है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टेप वाइज समझ आती जाए चीज़ें कि किस तरह से हो रही हैं। तो उम्मीद है कि काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्मूला मास की कैलकुलेशन। अब इसमें कंक्लूजन क्या है भाई, सो वी हैव कंक्लूडेड दैट इन फार्मूला मास वी एक्चुअली मेक कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जस्ट लाइक इन मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड्स हमें पता है मेटल टू नॉन मेटल बनते हैं, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनते हैं, उसे हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, सिंपल। बाकी डिटेल तो इसकी अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। सो Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड कहते हैं।
अब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी और कंक्लूजन्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये जो पॉइंट है ये आपकी 9th की बुक में से पेज नंबर 20 में से मैंने उठाया है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, जो स्किप कर देते हैं। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो समझना है, रट्टा लगाना है तो पेपर क्लियर करें और आगे जाएं फिर मुश्किलें उठाएं, इसलिए अभी से इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। तो पहला पॉइंट बुक में लिखा है द टर्म मॉलिक्यूलर अप्लाइज टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जो मॉलिक्यूलर है, मास है, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए मींस कोवेलेंट कंपाउंड्स। वन पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी यूज्ड विद आयोनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर मास को हम आयोनिक कंपाउंड्स के साथ नहीं यूज कर सकते, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो एनी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स। उसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फ्री टाइप नहीं होते, बल्कि वो कंजस्टेड होते हैं और सॉलिड टाइप होते हैं। उसमें मीन्स फ्री स्पेस नहीं होता उसमें, डेट्स इट, सिंपल बात। आयोनिक कंपाउंड्स उसमें वो सॉलिड होते हैं, या वो उसमें जो स्पेस होता है आपस में एटम टू एटम वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, तो वो फ्री अप नहीं होता, उसमें स्पेस नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि मॉलिक्यूलर मास को हम आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, फार्मूला मास कैन बी यूज्ड विद आइदर मॉलिक्यूलर और आयोनिक। फार्मूला मास को हम मॉलिक्यूलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और आयोनिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट्स यही है कि बुक्स में जो पॉइंट्स होते हैं इटैलिक्स में लिखे होते हैं, उनको भी ज़रूर देखा करें और कोशिश ये किया करें कि सेल्फ स्टडी किया करें, सवालात अपने जहन में लाएं। जितने ज़्यादा सवालात करेंगे आप टीचर से, उतना ही ज़्यादा इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। 9th में केमिस्ट्री अगर आपका 50% भी क्लियर होती है तो फर्स्ट ईयर में फिर जाकर मज़ा आता है, वरना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री आप स्टूडेंट्स के लिए बोझ हो जाती है। इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करें। और अगर इसमें से भी कोई सवालात हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछें। आज का हमारा टॉपिक यही था। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।